एवरीवन वेलकम बैक टू द चैनल पीसीएस बाय तरुण। तो चलिए हम टेस्ट सीरीज़ आर के लिए लगा रहे थे और उसी को कंटिन्यू करते हैं। कंटिन्यू करने से पहले एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वीडियो को शेयर लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 81 क्वेश्चन पूछ रहा है, संविधान के 73वें संशोधन में पंचायती राज के क्षेत्र में निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन प्रस्तावित नहीं किया गया है? कौन सा प्रस्तावित इसमें से नहीं किया गया था? देख लेते हैं। स्टेटमेंट सब पढ़ना ही पड़ेगा। सभी निर्वाचित ग्रामीण स्थानीय निकायों में सभी स्तरों पर 30% की सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित की जाएंगी, रखी जाएंगी, और ये बात सही भी है। पंचायती राज संस्थाओं के लिए संसाधनों के नियंत्रण के लिए राज्य अपने अपने वित्त आयोग का गठन करेगा, ठीक है। तो स्टेट फाइनेंस कमीशन है भी 280 वाला आर्टिकल, ठीक है। पंचायती राज के निर्वाचित कार्यकर्ता के अपने पद पर कार्य करने के लिए आयोग ठहराए जाएंगे यदि इनकी 2 से अधिक संतानें हैं तो। नहीं, ऐसा तो नहीं किया गया, शायद फिशी है थोड़ा सा स्टेटमेंट। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि पंचायती राज निकायों का राज्य सरकार द्वारा अतिक्रमण का या विघटन कर दिया गया तो 6 महीने तक अवधि में चुनाव कराए जाएंगे। ये तो है ना कि 6 महीने में नेक्स्ट 6 मंथ में इलेक्शंस करा दिए जाते हैं। तो सी वाला ही सही हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये राइट आंसर हो जाएगा। ये क्योंकि वही प्रस्तावित नहीं किया गया था। इतने एब्सर्ड्स में तो नहीं किए जाते, इतने होता है ना वाहियात, एक थोड़ा सा लाइन ऑफ द ट्रैक जो हो जाता है वो नहीं किया जा सकता ना, अगर दिमाग लगाया जा सके तो। 82 देख लेते हैं। भारत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर फिर से बोल रहा है, विचार करिए। 82 में ये बोल रहा है, ठीक है। मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्तों के समान अधिकार प्राप्त हैं और परंतु मिलने वाले वेतन असमानता है। अच्छा, ये बोल रहा है 82 में कि असमानता है उनके मिलने वाले वेतन में, जो कि बिल्कुल सही नहीं है। क्योंकि उनके जो 4 स्टेटमेंट है वो जो है सेम है, जो सैलरी है वो सेम है, अधिकार जब प्राप्त सेम है तो सैलरी भी सेम है, तो ये हो जाएगा गलत। मतलब 1 स्टेटमेंट गलत है। 1 स्टेटमेंट गलत होते ही आंसर नहीं आ सकता, क्योंकि बी भी है और डी भी है, तो बी और डी दोनों है, मतलब 4th वाला डिसाइडर फैक्टर है, ठीक है। देख लेते हैं। मुख्य चुनाव आयुक्त वही वेतन पाने का हकदार है जितना उच्चतम न्यायालय, मतलब सुप्रीम कोर्ट के जो जजेस की जो है ना, उनकी जो सैलरी है ना, वो भी इलेक्शन कमिश्नर की भी है, ठीक है। ये सही है। मुख्य चुनाव आयुक्त को उच्चतम न्यायालय सुप्रीम कोर्ट के किसी भी जो जज हैं को हटाने के तरीके और कारणों के अतिरिक्त किसी कारण से उनके पद से नहीं हटाया जा सकता, गलत है। चुनाव आयुक्त का जो चुनाव आयुक्त है, सॉरी पूरा स्टेटमेंट हटाया नहीं जा सकता है ना, तो ये बात तो सही है। चुनाव आयुक्त का कार्यकाल उसके पदभार संभालने की तारीख से 5 वर्ष तक अथवा उनके 62 वर्षीय की आयु प्राप्त कर लेने के दिन तक जो पहले हो समाप्त हो जाता है। ये गलत है, नहीं। जो चुनाव आयुक्त जो है इलेक्शन कमीशन होते हैं उनकी अलग है। उनका जो है वो 6 साल होता है, क्योंकि 5 साल का नहीं होता है, क्योंकि रूलिंग गवर्नमेंट 5 साल कर रही है, ये 6 साल के होते हैं। और 65 ईयर्स है। 62 पता है किसका है? हाई कोर्ट के जजेस का है, बस याद रखना है, इन्हीं का अलग है। नहीं तो सुप्रीम कोर्ट के जजेस का भी सेम है और इनका भी सेम है, बस 62 उनका है। अब आते हैं 83 में। बोल रहा है कि वित्त आयोग, मतलब फाइनेंस कमीशन, अभी बात हो ही रही थी वित्त आयोग की, आ भी गए लाइमलाइट में, ठीक है। देख लेते हैं। भारत की संचित निधि से धन निकालने की अनुमति देना, ये वित्त आयोग की बात कर रहे हैं। संचित निधि से जो है वो अनुमति देना, ये गलत है, वो अनुमति नहीं देता। प्राप्त करों को राज्यों के भागों में बांटना, ये सही है। ये उसका काम जो है ना फाइनेंस कमीशन का, यही सही है, उनका काम यही है। सहायता अनुदान के लिए राज्यों के आवेदनों पर विचार, हाँ विचार तो कर सकते हैं ना, एडवाइजरी बॉडी है। संघ सरकार तथा राज्य सरकार बजट के प्रावधानों में अनुसार करों की उगाही कर रहा है। ना, इतना भी राइट नहीं है, वो एडवाइजरी है और बांटने का, और इतना ही है। तो 2 और 3 विल बी द 83 का राइट आंसर, ठीक है। स्टेटमेंट यही हो जाएगा सही, 2 और 3 जो ऊपर पढ़ लिए, ठीक है। और इसका था बी का 2 और 3, इसका भी था, नहीं हाँ 2 और 3 था, क्योंकि 4th वाला क्योंकि ईयर गलत दिया है ना, 65 हो जाएगा, 62 दे दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 84 में। भारत में न्याय पुनरीक्षण का अर्थ है, मतलब न्यायिक पुनरीक्षण का अर्थ है, इसका मतलब बोल रहा है कि विधियों और कार्यपालिका आदेशों की संविधानिकता के विषय में प्रख्यापन करने का न्यायपालिका का अधिकार। हाँ ये सही हो जाएगा, उसका अर्थ यही है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 85 देख लेते हैं, क्योंकि हमें पूरा कवर अप करना होता है क्वेश्चंस, और अब टाइम जल्दी आ गया तो जल्दी क्वेश्चंस करा जाएगा, क्योंकि उतनी एक्सप्लेनेशन देने का टाइम नहीं रह गया है, ठीक है। क्योंकि डेली मैं सोच रही हूँ कि लगभग 2 दिन में एक टेस्ट सीरीज निपटा दिया जाए, ठीक है। हिंदी, जीएस, रीजनिंग सब मिला के
85 देख लेते हैं। 85 बोल रहा है राज्यपाल का विशेष अभिभाषण राज्यपाल द्वारा किस अवसर पर प्रदान किए जाने वाले अभिभाषण से संदर्भित है। ठीक है, तो ये आम चुनाव जो जनरल इलेक्शंस होते हैं ना, वो के बाद बुलाए गए प्रथम संघ जो आरंभ में तथा प्रत्येक वर्ष की प्रथम संघ पर, ये जनरल इलेक्शन के बाद ही जो समन करते हैं ना, उसी टाइम जनरल इलेक्शंस जब बुलाए जाते हैं पहले साल, और प्रत्येक जो वर्ष हैं जो हर एक फाइनेंशियल ईयर्स का प्रत्येक वर्ष का उस टाइम भी सत्र बुला सेशन किया जाता है, और जब इलेक्ट होकर जो गवर्नमेंट आती है उसका भी वेलकम यही करते हैं, यही समन करते हैं 2 बार। 86 देख लेते हैं। बोल रहा है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ध्वनि की चाल पर दाब का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, किंतु माध्यम का ताप पर ध्वनि की चाल कम हो जाती है। ठीक है, ये बात तो सही है, माध्यम का जो ताप बढ़ाने पर ध्वनि की चाल बढ़ जाती है, माध्यम का जो ताप है। ठीक है, और सूक्ष्म वायु की अपेक्षा नमी युक्त वायु में, सूक्ष्म मतलब वायु की अपेक्षा जो ह्यूमिडिटी नमी युक्त वायु में, वो नमी युक्त वायु में ध्वनि की चाल अधिक होती है। तो ध्वनि की चाल अधिक होती है, तो ये बात दूसरा वाला स्टेटमेंट सही है। ऊपर वाला जो है इसमें का सिर्फ और सिर्फ ये सही था। कौन सा? जो ये ताप है ना, वो ध्वनि की चाल कम हो जाती है जब माध्यम का जो ताप है, मीडियम का वो जो टेम्परेचर वो राइज करने पे वो हो जाती है, घट जाती है। ठीक है, पर लेकिन जो भी है सूक्ष्म वायु की ये अपेक्षा नमी युक्त वायु में ये सही है, ध्वनि की चाल अधिक होती है। तो स्टेटमेंट बी विल बी द राइट आंसर। अब आते हैं मायोपिया। मायोपिया मनुष्य का वह दृष्टि दोष है, जो डिसीज़ है मायोपिया में जो है ना, कहाँ क्या नहीं करता, वो किसी दूर इससे जो वस्तु है ना, प्रतिबिंब रेटिना से के पहले फोकस होता है। ठीक है, पहले रेटिना से पहले फोकस होता है, तो इसलिए मायोपिया है। ठीक है, ठीक है, तो इसमें यही प्रॉब्लम होती है। 87 हो गया। अब आते 88 में। अत्यधिक ऊंचाई पर भोजन बनाने के लिए प्रेशर कुकर बेहतर है, और ये इसका रीजनिंग पूछ रहा है क्यों बेहतर है। क्योंकि निम्न तार क्योंकि निम्न तार वायुमंडलीय दाब के कारण कम हो जाता है। ठीक है, निम्नतर जो है जल का जो वक्तांक है वो निम्नतर वायुमंडलीय दाब के कारण कम हो जाता है, इसलिए प्रेशर कुकर उसके लिए बेस्ट है। ठीक है, अब आते 89 क्या बोल रहा है, पूछ रहा है कि पीसा की झुकी हुई मीनार गिर नहीं जाती, क्यों नहीं गिरती 89? क्योंकि उसका मेन चीज़ यही है, क्योंकि उसका जो मतलब ग्रेविटी केंद्र है ना, मतलब वो ग्रेविटी केंद्र है जाने वाली ऊर्ध्वाधर लाइन जो रेखा है तल के अंदर रहती है, इसलिए। ठीक है, अब आते सेंटर ऑफ मास कहते हैं उसे, सेंटर ऑफ मास इंग्लिश में। मेरे को बहुत प्रॉब्लम हो रही है हिंदी बोलने में, सेंटर ऑफ मास, पर मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रही हूँ। नाभिकीय ऊर्जा किससे उत्पन्न होती है? नाभिकीय ऊर्जा जो है किससे उत्पन्न होती है बोल रहा है, तो नाभिकीय विखंडन जो होती है जब भी फिजन होता है उससे, न्यूक्लियर जो फिजन उससे, और उसके व्यंजक एक्सप्रेशन को आइंस्टाइन द्वारा प्रस्तावित किया गया था। हाँ, ये तो था, उसी से उत्पन्न होती है फिजन से, और 90 का ए हो जाएगा ए। अब आते हैं 91 में मैच द फॉलोइंग दिया हुआ है 91 में, तो देखो भंजन का है, अच्छा, जो सुमेलित करना है उसके और उद्वेग से संबंधित भंजन, प्रगलन, हाइड्रोजनीकरण और बल्किनीकरण। ठीक है, तो 91 में बोल रहा है ये। ठीक है, तो भंजन का हो जाएगा पेट्रोलियम, और प्रगलन का हो जाएगा ताम्र, और हाइड्रोजनीकरण का हो जाएगा खाद्य वसा, बल्कीकरण का हो जाएगा रबड़। तो आंसर कौन सा हो जाएगा? 91 का आंसर हो जाएगा, हमें बी प्राप्त होगा। ए का 2, ये 4 1। ठीक है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। फिर से वो बोल रहा है कि भाई कथन दिया है और कारण दिया है, तो उसको देख लेते हैं। फिर से कथन और कारण दिया है, तो साधारणतः यह देखा गया कि लोहे की वस्तुओं पर जब वायुमंडल में अनाश्रित होती है तब वे भूरे पाउडर की परत मतलब रस्टिंग हो जाती है, आच्छादित हो जाती है, और जिसको जंग कहा जाता है, रस्टिंग कहते हैं। जंग का अर्थात भूरी पाउडर पदार्थ के टैनिन के जमा होने से बनता है, ये बोल रहा है। ये देखो, ये गलत है, टैनिन की वजह से नहीं होता, ये पहला वाला ही सही है बस। ठीक है, इतना जेनरिक साइंस तो सबको ही पता रहता है, रस्टिंग का प्रोसेस वाला। 93 के देख लेते हैं। 93 में बोल रहा है सूची को फिर से मिलान करना है, तो एसिटिक एसिड, साइट्रिक एसिड, तो देखो लैक्टिक तो हमें पता है जो दही है दूध युक्त में या उसमें मिलता है। एसिटिक का पता है साइट्रिक एसिड पता है नींबू मिलता है। एसिटिक पता है सिरका में मिलता है। लैक्टिक वाला है मक्खन में मिलेगा ना, क्योंकि वो समटाइम वो चीज़ें मिल रही हैं ना, क्या कहते हैं उसे, दही में जो लैक्टिक एसिड होता है वो मिल सकता है, पर दूध में क्या होगा, दूध में मिलता है 93 में ना। ठीक है, इसका मैं देख लेते मैथ्स किस में किया है, तो उसका 1 का 2 ये हो जाएगा
3412 3412 तो ये हो जाएगा ब्यूटारिक जो है अच्छा इसमें हो जाएगा। और लैक्टिक अम्ल जो है ना वो दूध में, हाँ लैक्टिक एसिड दूध में मिलता है, सॉरी दूध दही दोनों में मिलता है, पर यहाँ पे जो ये दुर्गंध युक्त मक्खन दे दिया है ना, ये कुछ ज़्यादा कंफ्यूजिंग है। ठीक है, तो इसका हो जाएगा आंसर डी विल बी द राइट आंसर। अब आते हैं 94 पे, फिर से मैच द फॉलोइंग करना है, ये इजी पीजी वाले होते हैं। अब आते हैं 94 में पूछ रहा है कि फिर से ये विटामिन की दिए हैं और कहाँ से उनके सोर्सेस दिए गए हैं। ठीक है, विटामिन के जो है वो विटामिन के है अल्फ़ा से मिलता है, विटामिन के मिलता है अल्फ़ा से। ठीक है, विटामिन डी जो मिलता है वो कॉड युक्त तेल से मिलता है, विटामिन डी जो मिलता है। विटामिन ई जो मिलता है वो गेहूँ भ्रूण तेल से मिलता है, और विटामिन सी तो पता है नींबू से ही मिलेगा। तो 94 का आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, अब आते हैं 95 पे, फिर से सूची में लाना है 95 का। तो हार्मोन जो है वो हो जाएगा टेस्टोस्टेरोन हार्मोन ही है। ठीक है, एंजाइम लाइपेज इज एंजाइम। फॉस्फोलिपिड जो है फॉस्फोलिपिड हो लेथिसीन। बहुलक जो होगा वो पॉलीथीन होगा, हाँ ठीक है, पॉलीमर ये। तो ये हो जाएगा 95 का ए हो जाएगा। 96 देख लेते हैं, सूची 1 को फिर से मिलाना है सूची। फिर अब देखो दिन पूछ रहा है। ठीक है, ओजोन दिवस सबसे इजी होता है, मुझे याद भी है, तो 16 सितंबर को हो जाएगा। तो अगर मान लो डी का 3 करते हैं, डी का 3 तो एक ही में है, ए विल बी द राइट आंसर। विश्व तपेदिक दिवस जो होता है वो 14 मार्च को होता है। एड्स दिवस जो होता है वो 1 दिसंबर को होता है। कुष्ठ निवारक जो लेप्रोसी डे जो होती है वो 21 जनवरी को होती है। ठीक है, तो आंसर तो मिल गया। 97 देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा पौष्टिक तत्व अस्तित्व एवं दांतों के निर्माण एवं मजबूती के लिए आवश्यक नहीं है। भाई दांतों की मजबूती के लिए कौन सा आवश्यक नहीं है बोल रहा है, बताओ। तो इसमें देखो कैल्शियम फॉस्फोरस सब है, फ्लोरीन भी है, बट आयोडीन नहीं है, ठीक है, दांतों के लिए आयोडीन का नहीं है। अब देखते हैं ये LTE लॉन्ग टर्म इवोल्यूशन और वोल्टी में ये बीच में अंतर क्या है। देखो ये जो वॉइस ओवर लॉन्ग टर्म इवोल्यूशन था और लॉन्ग टर्म इवोल्यूशन था, पहले क्या होता था कि जब भी हमको बात करना होता था तो नेट नहीं चलता था, पहले के टाइम LTE जब था। ये जो वॉइस ओवर लॉन्ग टर्म इवोल्यूशन आया था ना, जब हम अब बात करते करते नेट भी चला लेते हैं। अब क्यों होता है, क्योंकि ये चेंज हुआ था। तो 98 में इसका ऑप्शन तो ये हो जाएगा। LTE डेटा ओनली तकनीकी है, वॉइस ओनली तकनीकी है, हैं तो ये तो इसकी बात तो नहीं कर रहा है ना, ये कहाँ बात किया है, उसमें ये डिफरेंस तो नहीं है। LTE 3G के रूप में विरोचित किया जाता है, नहीं ऐसा तो नहीं था, वो सिर्फ वही था कि वॉइस ओवर बात हो जाती थी। तो ये स्टेटमेंट डी में न तो एक सही है ना ही 2। 99 देख लेते हैं, एक ईमेल जो एक स्रोत से उत्पन्न दिखता है लेकिन वास्तव में दूसरे से भेजा गया है, मतलब उसका सोर्स अलग है, तो उसको क्या कहते हैं, स्पूफिंग कहते हैं। जो आजकल ये स्पूफिंग करते हैं ना, एक दूसरे को सोर्स से भेजा गया पर दिखाता है कि यहाँ से भेजा गया, जैसे आपको जॉब्स के लिए आते हैं और भी चीज़ों के लिए आते हैं। अब आते हैं 100 पे, 100 क्वेश्चन देख लेते हैं। आनुवंशिक परीक्षण जेनेटिक स्क्रीनिंग जो है वो क्या होती है। वो किसी मनुष्य में एक विशेष जीन की उपस्थिति की जांच के लिए DNA का विश्लेषण होता है। हाँ, आनुवंशिक विश्लेषण जेनेटिक स्क्रीनिंग यही होता है, DNA का विश्लेषण। अब आते हैं इकोसिस्टम के संदर्भ में, अब आते हैं एनवायरनमेंट आ गया। निम्न में से कौन सा कथन सही है, तो ये सही है, उत्पादक प्राथमिक उपभोक्ता से अधिक है। ठीक है, उत्पादक का जो प्राथमिक उपभोक्ता से अधिक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन 102 देखते हैं, जो बायोनॉमिक्स है के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार और कौन सा सही है। ठीक है, तो इसका शाब्दिक अर्थ है जीवन का प्रबंधन, नहीं गलत है, जीवन का प्रबंधन नहीं, बायोनॉमिक्स इकोनॉमिक्स जैसे पढ़ते हैं। यह पारिस्थितिक का पर्याय है, यह प्राकृतिक तंत्रों के मूल पर बल देता है, बिल्कुल ये दोनों ही सही हैं। ठीक है, 2 और 3 इज राइट आंसर। अब आते हैं 103, निम्नलिखित में से कौन सा गेहूँ समूह ग्रीन हाउस प्रभाव मतलब गैस समूह ग्रीन हाउस प्रभाव में योगदान देता है, कौन सा समूह देता है। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन ही हैं, ये पॉपुलर सबसे, और कार्बन एमिशंस ये सब पे बात करते ही हैं। भूमंडलीय उत्सर्जकता के परिमाण स्वरूप जो है वो देख लेते हैं 104 में, वो क्या क्या है। सार्वभौगिक संपर्क बेहतर हो गए हैं, ये तो नहीं हुआ है भाई, ये कहाँ से हो गया है 104 में। तो 104 में तो बी ही आंसर मिल गया। हिमनदी द्रवीभूत होने लगी है, बिल्कुल। समय से पूर्व आम में बौर आने लगी है, स्वास्थ्य पर कुप्रभाव पड़ा है, तो ये सारे कॉन्सिक्वेंसेस हैं ही। 105 निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है, तो निम्नलिखित में से जो है ये कार्बन व्यापार जो है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के टाइम में नहीं आया था, ये वाला गलत है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल से संबंधित नहीं है कार्बन व्यापार। ठीक है, क्योटो से है, ये क्योटो से था।
कितना चेंज किया है। मॉन्ट्रियल ग्रीन हाउस गैसेस की बात कर रही थी ना। जो प्रथम ये एजेंडा था 21, प्रथम पृथ्वी जो सम्मेलन हुआ था 1992 में, और जलवायु सम्मेलन हुआ था, फिर शिखर सम्मेलन हुआ था जब 1997 में। धूपगढ़ चोटी निम्नलिखित राष्ट्रीय उद्यानों में से, धूपगढ़ की जो चोटी है वो है वहाँ पे है, सतपुड़ा के जो है राष्ट्रीय उद्यान में है। अब आते हैं 107 पे। पूछ रहा है कि नाभिकीय शक्ति परियोजना के अंतर्गत पर्यावरणीय प्रभाव जिसका अध्ययन किया जाना है तथा हल निकालना जाना है, तो क्या है वो? वायु, मृदा एवं जल के रेडियोधर्मी का दूषण, हाँ उसका अध्ययन कर। वन आरोपण तथा पेड़ पौधों में जंतु समूह की क्षति, ये तो है, ये रेडियोधर्मी अपशिष्ट का निस्तारण, हाँ तीनों मतलब तीनों ही स्टेटमेंट सही है, उपयुक्त मतलब सभी सही हैं। 107 हो गया। 108 देख लेते हैं। फिर से मैच द फॉलोइंग दिया है, ठीक है। सीसा, कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन के ऑक्साइड, धूल कण और सीसा से दिए। कार्बन मोनोऑक्साइड से क्या होता है? वो होता है श्वास, जो हम लोग सांस लेते हैं उससे प्रॉब्लम होती है, ठीक है। इससे कार्बन मोनोऑक्साइड की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो कार्बन मोनोऑक्साइड जो है वो हमारे सांस की मतलब उसमें श्वास संबंधी रोग से वो प्रॉब्लम होती है, ठीक है। हृदय, लिवर और किडनी को भी क्षति पहुंचाती है। और नाइट्रोजन जो करता है, नाइट्रोजन से कैंसर कॉजिंग है, तो बी का 2 हो जाएगा। धूल धकड़ों से स्वास्थ्य रोगी संबंधित होते हैं, सॉरी, तो ये हो जाएगा किडनी का। ये था मेन चीज़, ये कि डस्टिंग से यही होती है ना। तो कार्बन मोनोऑक्साइड लीवर और किडनी को क्षति पहुंचाती है, इनडायरेक्टली भी कह सकते हैं। जो सीसा है केंद्रीय नर्वस सिस्टम पे वो अटैक मारता है। जो सीसा है वो जो हमारे केंद्रीय तंत्र है, मतलब हमारी नर्वस सिस्टम है, ब्रेन पे, वो चीज़ों पे अटैक करता है, प्रभाव करता है, ठीक है। 109 देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो 108 का आंसर क्या हो जाएगा? वो मैच कर लिया हमने, सी हो जाएगा। 1 2 3 का 4, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन 109 फिर से बोल रहा है असर्शन रीजनिंग, मतलब कारण, कथन और कारण। जाड़े के ऋतु में दिल्ली में वायु प्रदूषण उच्च स्तर का रहता है, उच्च स्तर का रहता है, ये तो बात सही है। उस टाइम बहुत ज़्यादा फॉग होता है, दिखता ही नहीं है। मोटर गाड़ियों में दहन प्रक्रिया जाड़े में बढ़ जाती है, तो मोटर गाड़ियों में दहन प्रक्रिया बढ़ जाती है, ये तो नहीं, गलत है। जो दिल्ली में जाड़े की ऋतु है ना वो काफ़ी स्तर बढ़ जाता है, और जो जाड़े की ऋतु में गाड़ियों के दहन घट जाती है, बढ़ती नहीं है, तो ये गलत हो जाएगा। इसका मतलब हमारे पास सी इज़ राइट आंसर, ए सही है और सी उसका मतलब रीजनिंग गलत है। 110 देखते हैं। पारिस्थितिक से संबंध स्टैंडिंग स्टे का स्रोतक है, होतक है क्या 110 का? वो हो जाएगा किसी निश्चित समय के दौरान मृदा में उपस्थित अधिक पोषक तत्वों की मात्रा का, उससे है स्टैंडिंग स्टे से। 111 निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आर्द्र भूमि जैव विविधता के दृष्टिकोण से अनुपयोगी होती है। आर्द्र भूमियों का बाढ़ नियंत्रण से में प्रभावित होता है और तलछट कम करती है। आर्द्र भूमि समुद्री तट रेखा को स्थिर करती है और समुद्र द्वारा होने वाली कटाव से तटबंध की रक्षा करती है। तो ये बात तो सही है, ये भी बात सही है, पर उस अनुपयोगी होती है, ये गलत है भाई। कैसे होती है? ठीक है, 2 और 3 इज़ द राइट आंसर। 112 देख लेते हैं। 112 बोल रहा है कि सामान्यतः 30 3x3 लक्ष्य जो है 30x30 के रूप में ज्ञात एवं वैश्विक पहल को अक्सर समाचारों में देखा जाता है। निम्नलिखित कथनों पर कौन सा इस पहल को सबसे अधिक प्रतिबिंबित करता है, कौन सा रिफ्लेक्ट करता है? 112 में बोल रहा है कि उसका रिफ्लेक्शन 30x30 वाले में कम से कम 30% ग्रह को 2030 तक बचाया जाना चाहिए, ये इसको रिफ्लेक्ट कर रहा है। 30 यही है, 30% कम से कम 2030 तक ये फॉलो कर सकते हैं। उसीलिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स बनाए गए थे, और सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स की मैंने वीडियो बना रखी है याद करने के लिए ट्रिक्स, तो उसको आप देख सकते हैं। अब आते हैं 113 समावेशी समृद्धि के आवश्यक है। तो ये समावेशी समृद्धि के लिए आवश्यक है कृषि का पुनरुद्धार, ठीक है। अधोसंचारक सुविधाओं का विकास, ये भी सही है। शिक्षा एवं स्वास्थ्य जैसी सामाजिक सेवाओं की अधिकार उपलब्धता, तो सारे सही हैं। अब बात 114 में भारत में पट्टेदारी सुधार के उपायों के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? तो कौन सा कथन सही है? लगान का विनियमन, ठीक है। अवधि की सुरक्षा, पट्टेदारी पर स्वामित्व घोषणा अपने सेल्फ वाला, तो तीनों सही है। पी सेन गुप्ता और जी सदाशिव 1968 के भारत को कितने लघु कृषि प्रदेशों में उन्होंने बांटा था? तो उस टाइम उन्होंने 60 प्रदेशों में बांट दिया था। 116 निम्नलिखित में से कौन सा अब भारत के तेल की कीमतों का निर्धारण करता है? कौन करता है? तो ये सिर्फ और जो, क्योंकि ये मार्केट बेस है तो तेल कंपनियां करती हैं, तो मार्केट बेस्ड सिस्टम है, तभी तो तेल कंपनियां हैं। तो इसीलिए तेल की जो प्राइसेस होती है हाई होती जा रही हैं, क्योंकि मार्केट बेस्ड है। और गवर्नमेंट करती है तो कुछ ना कुछ दबाव रहता है ना।
अब आते हैं 117 पे, खादी एवं ग्रामीण उद्योग कमीशन का मुख्यालय खादी और ग्रामीण का वो मुंबई में है। निम्नलिखित युग्मों से कौन सा सही है? सही नहीं है। तो कौन सा सही नहीं है? तारापुर जो समिति है वो बैंकों में ग्राहक सेवा का गलत है। तारापुर समिति है वो पूंजीगत खातों में रुपए की परिवर्तनीय पर सलाह हेतु गठित की गई थी और ये औद्योगिक रुग्णता की समस्या हेतु की गई थी, बैंकों की ग्राहक सेवा के लिए नहीं की गई थी। 119 देख लेते हैं। इसमें बोल रहा है मैच, फिर से फॉलोइंग मैच करना है, तो 119 का बोल रहा है मैच करना है, तो ये हो जाएगा। 9वां का ANP अध्यक्ष जो थे साल्वे थे। 10वां का जो थे वित्त आयोग के ये थे संत पंत जी। 10 में पंत पढ़ते हैं ना, पंत। 11वां के थे ये खुसरो, 11वां के खुसरो थे AM खुसरो। 12वां के थे रंगराजन। तो D का अगर हम याद कर सकते हैं ना, 12th फाइनेंस कमीशन के वो रंगराजन साहब थे और बहुत फेमस हैं ये। तो D का 2 होते ही आंसर हो सकता है, मिल जाएगा ये 1342। 120 देखते हैं। निम्नलिखित योजनाओं और कार्यक्रमों का मेल कीजिए। ठीक है, इसका देख लेते हैं। प्रथम जो योजना हुई थी ना वो सामुदायिक विकास का हुआ था, A का 2, तो A का 2 हो जाएगा आंसर। तो A का 2 तो सब में दिया हुआ है। ठीक है, द्वितीय योजना हुई थी वो तीव्र औद्योगिकरण, मतलब जस्ट इंडस्ट्रियल फास्ट इंडस्ट्रियलाइजेशन हो गई थी। तृतीय योजना जो थी, थर्ड 5 ईयर प्लान जो था वो आधारभूत उद्योगों का प्रसार ही हुआ था। चतुर्थ योजना जो थी वो स्वावलंबन, मतलब सेल्फ रिलायंस पे बात की गई थी, प्राप्ति और स्थिरता के साथ संवाद, तो D इसका आंसर हो जाएगा। और पंचम योजना न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम किया गया था। अब आते हैं 121 पे, फिर से मैच करना है। 121 में बोल रहा है मैच इन द सेंस ये करना है कि सुमेलित कीजिए सूची 1 और सूची 2 से 121 में। तो 121 का जो हो जाएगा वो हो जाएगा D आंसर हो जाएगा। तो इसका ये हम पढ़ चुके हैं पहले भी, रोजगार आश्वासन जो ग्रामोद्योग योजना था वो 2001 में आया था। रोजगार आश्वासन कृषि ये स्वराज योजना भी आई थी। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। वैश्वीकरण की प्रक्रिया से अभिप्राय, ग्लोबलाइजेशन का मतलब है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में बाधाएं जो आ रही हैं उसको समाप्त करना है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में। ठीक है, अब आते हैं 123 में। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो कौन सा कथन सही नहीं है देख लेते हैं। गोल्डन हैंडशेक स्कीम का संबंध स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति से है। ठीक है, सर्विसेज से। एक संयुक्त पूंजी वाली कंपनी का वास्तविक स्वामित्व अंधवासियों के में होता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा। भारत के जनसंख्या प्रक्षेपण के संदर्भ में आयु भूकंप अवधारणा का संबंध बाल आयु जनसंख्या से, ये इसका गलत है, इससे नहीं है। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे 124 में। 124 क्या बोल रहा है? मैच द फॉलोइंग है। तो 124 में ठीक है, तो 84 गुंबद जो है वो है जालौन में। 84 गुंबद जालौन जल गया, वो 84 है तो जल गया, जालौन गुंबद जल गया था। जामा मस्जिद है मुरादाबाद में। बौद्ध स्तूपा जो है सबको पता है कुशीनगर में है। कामदेरी पर्वत चित्रकूट में है, तो C विल बी द राइट आंसर। उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और कूट से अपना उत्तर दीजिए। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश की जो अर्थव्यवस्था है, इकोनॉमिक है, वो देखते हैं। प्रति व्यक्ति राष्ट्रीय आय और प्रति व्यक्ति जो राज्य आय में अंतर नियंत्रण बढ़ रहा है, तो ये तो ऑब्वियस सी बात है, ये बढ़ रहा है। संपूर्ण देश की तुलना के कुल कर्मियों में कृषकों का प्रतिशत उत्तर प्रदेश में अधिक है। नहीं, हमारे यहाँ नहीं है। संपूर्ण देश की तुलना में प्रति 1 लाख जनसंख्या पर पंजीकृत कारखानों का उत्तर प्रदेश में अधिक है। हाँ, कारखानों का अलग सही है। तो स्टेटमेंट 1 और 2 विल बी द राइट आंसर। सेकेंड वाला 1 मिनट 125 में ये 1 और 2 सही है। हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा है क्योंकि कुल कर्मियों के जो फार्मर्स हैं ना उत्तर प्रदेश में ज़्यादा हैं। ये हमारे यहाँ नहीं है, पंजीकृत जो रजिस्ट्रेशन है हमारे यहाँ नहीं है, क्योंकि हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा फॉर्मल सेक्टर्स नहीं है, इनफॉर्मल सेक्टर है, इनफॉर्मल सेक्टर ज़्यादा हैं, तो पंजीकरण की बात ही नहीं आती कारखानों की। ठीक है, और सबसे ज़्यादा ना क्या होता है कि सारे जो इंडस्ट्रीज़ हैं, हमारे तो इंडस्ट्रीज़ वैसे भी नहीं है, तो इनफॉर्मल जो तरीके से चल रही हैं वही हैं, तो तीसरा गलत हो जाएगा। 126 देख लेते हैं। सूची 1 और सूची 2 से मैच करना है। तो ललितपुर, मिर्ज़ापुर, सोनभद्र में सब देखो, ललितपुर और सोनभद्र जो है उसका तो सबको पता है। ठीक है, तो सोनभद्र का हो जाएगा ये चूने का पत्थर, सोनभद्र का चूने का पत्थर, ये पता ही है। जो इलाहाबाद है वो शीशे वाली बालू वो मिलता है, लेड वाली बालू। ठीक है, अब उसका जो ललितपुर है वो हो जाएगा तांबा के लिए। मिर्ज़ापुर जो है नॉन प्लास्टिक फायर क्ले के लिए, तो मिर्ज़ापुर
गैंग ऑफ वासेपुर नहीं, मिर्ज़ापुर जो आई थी ना, तो सोचो क्ले के लिए, तो इसका हो जाएगा इसके साथ मैच किया तो बी विल बी राइट आंसर। 127 देख लें। लेखकों के नाम दिए हैं और उपनाम दिया गया है। लेखक जो के नाम और उसका जो उपनाम जो दिया गया, जो हिंदी स्ट्रांग होती है ना, उनकी सही होगी। ठीक है, देख लेते हैं। अब आते सूर्यकांत त्रिपाठी। सूर्यकांत त्रिपाठी का तो उपनाम था निराला। हाँ, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। ठीक है। रघुपति सहाय, रघुपति सहाय का फिराक गोरखपुरी। वैद्यनाथ मिश्र का नागार्जुन और धनपत राय श्रीवास्तव का मुंशी प्रेमचंद्र। तो ये हो जाएगा DA332, ये हो जाएगा सी आंसर हो जाएगा 127 का। 128 में फिर से मैच द फॉलोइंग दिया हुआ है, तो सही सुमेलित नहीं बोल रहा है, तो प्रतापगढ़ का अमृत जेली ये गलत है। ठीक है, प्रतापगढ़ का अमृत जेली ये गलत है। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 129, जनगणना जो सेंसस है 2011 का अनुसार उनमें निम्नलिखित राज्यों का जनसंख्या घनत्व के संदर्भ में सही आरोही क्रम बताइए। तो देख लेते हैं। तो सबसे आरोही क्रम में है जो है गुजरात, कर्नाटक और असम और हरियाणा में। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित है? जनगणना का वर्ष है और भारत में लिंगानुपात, मतलब जो मैन और वुमेन का रेशियो है उसमें कौन सा सुमेलित नहीं है, और सब सही होंगे और वो गलत होगा। तो ये डी वाला ही गलत है। 2011 में जो जेंडर का वो था 943 था, जबकि 925 गलत है, बढ़ गया था, 943 था। अब आते हैं असर्शन और रीजनिंग में। जनसंख्या का आकार और इसकी रचना सामाजिक परिवर्तन के लिए उत्तरदायी है। उस व्यावसायिक समूह की प्रजनता जिसमें पत्नियां अधिक लाभकारी पेशों में लगी है कम होती है तुलना में उसकी आर्थिक वर्ग में जहां ऐसा नहीं है। तो ये क्योंकि वो दोनों सही है और ये दोनों एक्सप्लेन एक दूसरे को कर रहे हैं, तो ए विल बी द राइट आंसर। 132 देख लेते हैं। 132 में बोल रहा है कि यदि अंग्रेजी वर्णमाला से सभी स्वर वॉवेल हटा दिए जाएं, ठीक है, तो वर्णमाला की नई श्रृंखला में 15वें स्थान पर क्या आएगा? ठीक है, अगर सभी वॉवेल हटा दिए जाएं, सभी वॉवेल, तो उस पर आएगा ये वाला ABCD में AEIOU, वो हटाते हैं, ABCD ए हटेगा, ये हटेगा, ये हटेगा, इसके पहले ये वाला भी हट जाएगा, तो S विल बी द 15th वाला, 15वां S आएगा। ठीक है, इसको सॉल्व कर लीजिएगा। 133 देख लेते हैं। यदि 1 से 100 तक सारी संख्याएं लिखेंगे तो कितनी बार 3 लिखेंगे? 1 से 100 तक जब संख्याएं लिखेंगे तो 1 से 30 तक देख लेते हैं, मतलब 29 तक देख लेते हैं, तो 3 आएगा, 3 आ जाएगा, 13 आ जाएगा, फिर 23 आ जाएगा, तो यहीं पर 3 बार आ गया। फिर 30 से 40 में देखते हैं, 30 में 30 आएगा, 31 आएगा, 32, 33, 39 तक 11 टाइम्स आ रहा है। ठीक है, फिर 41 से लेके 100 तक देख लेते हैं। फिर जहाँ जहाँ आएगा 43, 53, 53, 63, 73, 83 और 93, यहाँ तक ये 6 बार आ रहा है, तो 6 बार ये हो गया, टोटल 20 बार, 6 ये और 3, तो 20 बार, 20 बार आएगा। 134 देख लेते हैं। एक किताब के संदर्भ में निम्नलिखित सूचनाएं दी गई हैं। प्रस्तावना दी गई, विषय सूची, अध्याय, अनुक्रमणिका और शीर्षक। तो उसको अरेंज करना होता है। तो सबसे पहले उसको किताब में कैसे अरेंज करेंगे, तो पहले शीर्षक आएगा ना, फिर शीर्षक आएगा तो मतलब 5, अच्छा शीर्षक आते ही फिर विषय सूची आती है, शीर्षक आता है, विषय सूची आती है, उसमें क्या दिया, प्रस्तावना प्रियम्बल आता है, जो 3 हो जाएगा, अध्याय आता है, फिर जाके अनुक्रमणिका आती है, तो ये सी का ही आंसर है। 135 क्या बोल रहा है? 125 में 25 पार्टों में से 10 गुजराती बोल सकते हैं, 12 मराठी बोल सकते हैं, 5 गुजराती के साथ साथ ही मराठी बोल सकते हैं। उन लोगों में ज्ञात कर जो न गुजराती और न ही मराठी बोल सकते हैं। 25 टोटल पर्यटक हैं, मतलब घूमने वाले टूरिज्म, तो 10 लोग मतलब वो कर रहे हैं 25 घूमने आए, 10 गुजराती, तो गुजराती का सर्कल ये हो गया, और 12 मराठी, तो मराठी हो जाएगा कितना, 12। 5 गुजराती के साथ मराठी भी बोल सकते हैं, तो 5 अगर यहाँ पे लिखेंगे, तो अगर इसमें हमने 10 लिखा है तो मेन 5 ही आएगा ना टोटल, और यहाँ पे भी हटाना पड़ेगा, तो 7 यहाँ हो जाएगा जो मराठी बोल रहे हैं, और ये हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे 10 थे तो 5 बच जाएगा। ठीक है, तो अब ये जाके उन लोगों संख्या ज्ञात कर जो ना गुजराती बोल सकते हैं और ना ही मराठी बोल सकते हैं। तो गुजराती जो नहीं बोल सकते, तो अब देखो 25 टोटल है, उसमें से ये सबको कर दो, क्योंकि ये ऐसे हैं कि बोलने वाले हैं सब, तो 5 + 5 + 7,
तो ये हो गया 25 और 10, ये हो जाएगा 17। 17 में से माइनस करते ही आ जाएगा आंसर 8। तो सी विल बी द राइट आंसर। एक दर्जी के पास कपड़े के थान में से कटने के लिए कुछ संख्या में शर्टें थीं। उसने प्रत्येक थान को समान लंबाई 11 टुकड़ों में काट लिया। उसके 50 कट प्रति मिनट के हिसाब से कटाई की। वह 25 मिनट में कितने थाने काटेगा? तो देखो, प्रत्येक थाने में समान में 11 टुकड़ों काटा गया है, ठीक है, और कुल 10 कटान लगाने पड़ेंगे, 10 कटान लगाने पड़ेंगे, ठीक है, क्योंकि 1 मिनट में काटे गए स्थान जो है, स्थानों की संख्या 50/5, तो मतलब 5 की आ रही है। तो 25 मिनट में जो काटे जाएंगी 25 × 5 कर देंगे, तो ये हो जाएगा 125 स्थान। 4 संख्याओं में से एक समुच्चय निम्न में से कौन सी अभिक्रिया द्वारा संख्याएं 6, 14, 54, 149 प्राप्त होंगी? ठीक है, इन चारों में से कौन सी प्राप्त होंगी? तो 137 में यदि इसके जोड़ में 5 जोड़ेंगे ना तो ये प्राप्त हो जाएंगी, ठीक है, वर्ग में, स्क्वायर में ये 5। अब आते हैं 138 पे। तो विकल्प दिए गए हैं, उसमें तीनों में से कोई, मतलब 4 दिए हैं, उसमें से तीनों में से एक कोई है जो भिन्न है, मतलब सबसे अलग है। तो क्लच है, ब्रेक है, गति है, पहिया है। तो ये सारे के सारे एक कार की चीज़ें हैं, और सी गति जो स्पीड है कार की नहीं है, बाद में वो चलने का है। दिए गए विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो अन्य तीनों में से भिन्न है। तो जो तीनों में से भिन्न है, चमेली, गुलाब और क्या है, कमल। तो ये सारे फ्लावर्स हैं। अनार ये तो फ्रूट है, तो ये अलग है। निम्न सारणी में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। 140 में बोल रहा है कि लुप्त संख्या, तो ये तो सेम उसी तरह फॉलो करता है। इसमें रीजनिंग की खास बात ये है कि 8 × 7 किया गया, 8 × 7 में +9 किया गया तो 65 आता है। सेम एज 8 × 3 कर देंगे, +10 कर देंगे, तो ये भी आंसर आ जाएगा 34। तो रीजनिंग भी समाप्त होती है। और अब आते हैं हिंदी पे। तो हिंदी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। प्लीज़ डू लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू सो मच, थैंक यू। और जो चीज़ आपसे पूछी गई है वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।